रंगदार रहेगा। हाँ। बात सुनो, लहराएगा बिल्कुल। कहता है कि थोड़ा गोली मार दो अभी। हम डॉक्टर मोहन यादव वाले यादव हैं भाई, तो हम विकास को देखते हुए एनडीए के साथ हैं और राष्ट्र हित को भी देखते हुए एनडीए के साथ हैं और धर्म हित को देखते हुए भी एनडीए के साथ हैं। स्नोथ हमारा उपजाति है, कश्यप हमारा गोत्र है। हाँ। हम गडेरी गोत्र के यादव नहीं है। अब गडेरी गोत्र वाला हमारा सर्टिफिकेट देगा यादव का, तो हमसे बड़ा यादव कौन है भाई? जो अपने घर में एक महिला थी ऐश्वर्या राय, उनको तो सम्मान नहीं दिए तो बिहार की जनता को सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात आपने कहा कि महिला बेरोजगार, अरे महिला तो 2005 के बाद जागरूक हुई है। जब नीतीश कुमार ने बिहार का कमान को संभाला ना, तब महिला जो है ना जागरूक हुई है। तो महिला तो पहले 6 बजे के बाद घर से निकलती नहीं थी। पिताजी 15 साल सत्ता में थे ना, कितने लोगों को रोजगार दिए वो? क्यों नहीं? दूसरी बात हम बता रहे हैं, हम स्पेशल यादव समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि क्या पूरा बिहार में और कोई काबिल यादव नहीं है? आप लोग बोल रहे हैं मेरा बात। केवल लालू जी का बेटा ही सीएम बन सकता है, लालू जी का बेटा ही मंत्री बन सकता है, लालू जी का बेटा ही एमपी बन सकता है, और कोई उसके योग्य नहीं है। जिनकी दादी इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान में प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट जुड़वा दी, उनकी दादी माँ अपना चुनाव उनका हाईकोर्ट उनका चुनाव का रद्द किया था, तो इमरजेंसी लगवा दी। अब जिनकी दादी इस तरह से कर रही है, वो पोता क्या करवाएगा? और ये राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे खेत में टाइल्स लगवाने के लिए और युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, इस चीज को रोजगार देने के लिए। एनडीए का सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला था वो सेट हो गया है। 101 पे जदयू, 101 पे बीजेपी और चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ेंगे और 6 पे अन्य पार्टी लड़ेंगी, चाहे जीतन राम मांझी हो चाहे कुशवाहा जी हो। इन अब तमाम जनता है जिनसे जुड़कर जानेंगे। ये सीट शेयरिंग का तो बंटवारा हो गया, मगर वोट किसको दीजिएगा, किसकी सरकार बनाइएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाइएगा, जुड़कर जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू सिंह यादव। यादव जी हैं। और भैया ला रहे हैं? नहीं भैया, हम जात के हीर जरूर हैं, लेकिन हम लखनऊ पटना वाले यादव नहीं हैं भाई। हम डॉक्टर मोहन यादव वाले यादव हैं भाई। और डॉक्टर मोहन यादव के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। अच्छा। वो नौवीं फेल नहीं है। और यादव समाज उसी को वोट करेगा जो विकास करेगा, जो राष्ट्र हित में काम करेगा, जो सनातन को मजबूत करेगा। यादव समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा पूरी ताकत से। तो विकास किसने किया है? हम तो कह रहे हैं एनडीए सरकार जो है 20 साल से काफी अच्छा विकास हुआ है। अब देखिए 2005 में महिला साक्षरता दर 34% था, आज 74% है। पुरुष साक्षरता दर जो है 2005 में 52% था, आज 80 से ज़्यादा % पुरुष साक्षरता है। उस समय 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिलता था 2005 में, आज 20 से 22 घंटा बिजली मिल रहा है। हर घर सिलेंडर से खाना बन रहा है। उस समय चूल्हा पे खाना बनाती थी हमारी माँ बहन, धुआं से परेशान था। आज बिहार को धुआं मुक्त कर दिया एनडीए। तो हम विकास को देखते हुए, और देखिए पटना में मेट्रो चल रहा है, तो हम विकास को देखते हुए एनडीए के साथ हैं और राष्ट्र हित को भी देखते हुए एनडीए के साथ हैं और धर्म हित को देखते हुए भी एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ है भाई। मेट्रो कितना स्टेशन चला है? मेट्रो 3 या 4 किलोमीटर का भी शुरू हुआ है। स्टेशन चला है, लोग उस पर रील बना रहे हैं। बिहार में पहली बार मेट्रो आया है, तो लोगों में उमंग है और बनानी चाहिए। कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको हमको समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, मगर युवा पलायन कर रहा है। कन्हैया कुमार उसके लिए यात्रा किए, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा किए, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा किए। देखिए, राहुल गांधी वोटर यात्रा नहीं किए भाई, राहुल गांधी घुसपैठियों बचाव यात्रा किए। एसआईआर से जिन घुसपैठियों का नाम कट गया था, उनको बचाने के लिए राहुल गांधी यात्रा पर थे। राहुल गांधी हर मुद्दा पे, राष्ट्र हित के मुद्दा पे, वो राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाते हैं भाई। कितने घुसपैठियों को निकाल के बाहर किया एनडीए ने? कितने घुसपैठियों को भाजपा ने निकाला है? 2009 के बाद डेटा दिखाइए ना। 2014 से लेकर करीब 5,500 6,000 घुसपैठियां जो है बाहर हो गया है। ये का डाटा है, 1900 निकाले हैं। 2025 तक बता रहे हैं हम, 2025 तक। और आसाम में करीब लाखों घुसपैठियों चिन्हित करके जो है शरणार्थी कैंप में डाल दिया गया है। आप हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ का जो सीएम है, वो बहादुर सीएम है, तो वो भी जो है शरणार्थी कैंप में डाल दिया है घुसपैठियों को, और उसको बांग्लादेश भेजने की तैयारी चल रही है। हर बार जब जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, घुसपैठियों का मुद्दा बता देते। बिहार के लोग घुसपैठिए हैं? बिहार के लोग घुसपैठिए नहीं है भाई, बिहार के अंदर घुसपैठिए हैं। अब बताओ, 13 साढ़े 13 करोड़ आबादी को सही स्वास्थ्य देने में, सही शिक्षा देने में बिहार सरकार सक्षम नहीं है। ऊपर से हम 10 लाख 20 लाख
करोड़ों घुसपैठियों अपने अंदर डाल लेंगे भारत में, तो वो हमारे ऊपर बोझ है ना भाई। आइए थोड़ा सा। तो SIR जो हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, और घुसपैठियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, बिहार कोई धर्मशाला नहीं है। जो बाहरी है उसको अपना देश जाना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा उसको। हनुमान जी ने विद्रोह कर दिया तब उनको 29 सीटें मिलनी है। मोदी जी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान विद्रोह कर रहे थे, सीट ज़्यादा चाहिए, 29 सीटें दी हैं। तो 29 सीट उनको सही मिल गया भाई, और 29 सीट में वो अच्छा स्ट्राइक रेट से वो चुनाव जीतेंगे। मुझे लगता है 20 से ज़्यादा सीट जो है लोजपा जो है जीतने जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान के बिहार के अंदर एक क्रेज है। चिराग पासवान एक ऐसे लीडर हैं जिनको हर जाति हर वर्ग के लोग चाहते हैं। वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, लेकिन जनरल कम्युनिटी के लोग हो, चाहे OBC कम्युनिटी का लोग हो, चाहे दलित कम्युनिटी का लोग हो, हर वर्ग के लोग चिराग पासवान को चाहते हैं। चिराग पासवान बेहतर नेता है और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मुख्यमंत्री बनाइए ना, ये खटारा सरकार है नीतीश कुमार की सरकार। तेजस्वी यादव कितनी बार कह चुके हैं, जो दिमाग है वो गड़बड़ा गया कहीं ना कहीं, वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं, ये सेकुलर लोग जो खुश हो रहे हैं ना, ये लिबरांडो जो है लेफ्टिस्ट लोग खुश हो रहे हैं कि नीतीश चाचा CM बनेंगे। ये गलतफहमी में भाई, मेरी बात सुनो आप, वो आपका ओपिनियन है। सेकुलर चच्चा भी CM नहीं बनेंगे। अबरी योगी जैसा बहादुर व्यक्ति भाजपा के नेतृत्व में CM बनेगा। यादव भी है ना? बिल्कुल, अरे भाई यादव हैं, और वो भी भैया किस्नौत हमारा उपजाति है, कश्यप हमारा गोत्र है। हम गडेरी गोत्र की यादव नहीं है। अब गडेरी गोत्र वाला हमारा सर्टिफिकेट देगा यादव का, तो हमसे बड़ा यादव कौन है भाई? YM पे चुनाव होता है, YM पे चुनाव होता है बिहार में। और हम ये आप मीडिया के लोग खाली गलत नहीं बढ़ाते हैं। भारत में एक ही यादव समाज के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव जी, जिनको NDA बनाई है। और दूसरा इतना नहीं, आप यादव समाज की बात करते हैं, रामकृपाल पे चुनाव नहीं होता पूरे भारत में। सर रामकृपाल जी, YM पे चुनाव नहीं होता है। नहीं होता है। युवा महिला पे चुनाव नहीं होता, युवा महिला पे होता है, MY पे नहीं होता है। अच्छा, तो ये रामकृपाल जी यादव समाज से आते थे, 2 बार NDA के टिकट पर सांसद बने। नित्यानंद राय जी यादव समाज से आते हैं, NDA के सांसद बनते हैं। तो जनता वोट देती है ना, जनता वोट दे रही है, जनता जाति वोट नहीं देती है। जनता अब काम देके वोट दे रही है, और काम नीतीश जी 20 वर्षों में अच्छा काम किए हैं। क्या अच्छा काम किए हैं? युवा को लाठी खिलवाए हैं। सर लाठी तब तो आप जोड़िएगा, तब तो तेजस्वी जी जब डिप्टी CM थे ना, उस समय विधायक सांसद मिनिस्टरों पे लाठी चली है। लहू लुहान हो गए थे सारे NDA के विधायक सांसद मिनिस्टर लोग यहीं पे। जिस बिहार में पहले बैलगाड़ी मुश्किल से चलता था, उस बिहार में आज मेट्रो चल रहा है। क्या आपको काम चाहिए? और पहले गांव में रोड नहीं होता था, किसी महिला को प्रसव पीड़ा होता था या किसी को हार्ट अटैक आता था, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे। अभी देखिए 5 घंटे में बिहार के किसी जिला से आप राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। ये नीतीश जी का देन है और मोदी जी का देन है। पहले घर नहीं मिलता था गरीबों को, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है। माताओं, हमारी बहनों को ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000, 12th पास करने पे 25,000, 12th पास करने पे 25,000, 10th पास करने 15,000 नीतीश जी दे रहे हैं। घर बनाने के लिए मोदी जी पैसा दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना, ये क्या कहते हैं, आयुष्मान भारत योजना, सारा मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है 20 वर्षों में। 10,000 रुपया दे रहे हैं। हाँ, और उनको जोड़ करके 10, हाँ, जीविका दीदी को 10,000 मिल रहा है स्वरोजगार करने के लिए, और 1.25 करोड़ माता को 1.25 करोड़ जीविका दीदियों को मिल चुका है, और भी फाइल बन रहा है। तो यही है। हाँ, क्या सवाल यही है कि 25 में आके महिला बेरोजगार दिखाई दे रही है। इससे पहले महिला बेरोजगार नहीं थी। इससे पहले बिहार की महिलाएं रोजगार करती थी, कदम से कदम मिला के चलती थी, है ना। अब 10,000 रुपए दे दिए, वोट खरीद लिया। RJD आरोप लगा रही है। RJD तो आरोप लगावे करेगी। जो अपने घर में एक महिला थी ऐश्वर्या राय, उनको तो सम्मान नहीं दिए, तो बिहार की जनता को सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आपने कहा कि महिला बेरोजगार, अरे महिला तो 2005 के बाद जागरूक हुई है। जब नीतीश कुमार ने बिहार का कमान का संभाला ना, तब महिला जो है ना जागरूक हुई है। तो महिला तो पहले 6 बजे के बाद घर से निकलती नहीं थी, समझ गया ना। 6 बजे के बाद तो घर से निकलती नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आए और महिलाओं का अधिकार दिए, समझ गया ना। पहली बार आज देखिए महिलाओं का अधिकार जो है 35% आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया है। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जो है ना नीतीश कुमार ने दिया है, समझ गया। पैसा के लालच से चाहे कुछ भी, लेकिन आज कम से कम महिला पढ़ तो रही है। आज देखिए, आज महिला देखिएगा, यही पटना जंक्शन देखिए जाके, रात भर महिला जो है ना काम करती है दुकानों पे। तो किसका देन है? लालू यादव का देन है, नीतीश कुमार का देन है, समझ गया ना। यादव जी हैं, यादव जी कह रहे हैं चरवा विद्यालय खुलवाए। तो ये यादव जी वो यादव जी हैं, ये पटना और लखनऊ वाले यादव जी नहीं है, ये डॉक्टर मोहन यादव वाले यादव जी हैं, समझ गया ना। जिसके आगे डॉक्टर का उपाधि लगा हुआ है, 9वीं फेल वाला उपाधि
उपाधि और मुल्ला वाला उपाधि नहीं लगा हुआ है। घर से रोजगार देंगे कौन? सरकारी नौकरी देंगे। खाली है हाँ। वो बोल रहे हैं हर घर में रोजगार देंगे। बिहार में 3 करोड़ परिवार है, कितना सीट खाली है बिहार में? मेरी बात सुनो आप, पिताजी 15 साल सत्ता में थे ना, कितने लोगों को रोजगार दिए वो? बिहार दादा क्यों नहीं? दूसरी बात हम बता रहे हैं, हम स्पेशल यादव समाज से अनुरोध कर रहे हैं कि क्या पूरा बिहार में और कोई काबिल यादव नहीं है? जो आप लोग बोल रहे हैं मेरा बात, केवल लालू जी का बेटा ही सीएम बन सकता है, लालू जी का बेटा ही मंत्री बन सकता है, लालू जी का बेटा ही एमपी बन सकता है, और कोई उसके योग्य नहीं है। अब बताओ, क्या लालू जी अगर यादव ही तैसी हैं, अगर लालू जी यादव ही तैसी हैं, तो कोई काबिल यादव को अपने पार्टी का अध्यक्ष बना दे, कोई काबिल यादव को अपना पार्टी का सीएम फेस घोषित करे। भाजपा ने बाबूलाल, भाजपा जो है, भाजपा यादवों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया, सबसे ज्यादा यादव सांसद भाजपा से है। केंद्र में 4 गो यादव मंत्री है मोदी कैबिनेट में, नित्यानंद राय, रविंदरजीत सिंह, आपका अन्नपूर्णा देवी, हंसराज अहीर, भूपेंद्र यादव, 4 गो 5 गो केंद्र में मंत्री है यादव। क्या कांग्रेस के समय 5 गो यादव केंद्रीय मंत्री था? भाजपा ने 2 बार यादव को मुख्यमंत्री बनाया, बाबूलाल गौर को एमपी मुख्यमंत्री बनाया, और फिर मोहन यादव को दोबारा दूसरी बार यादव को एमपी में मुख्यमंत्री बनाया। क्या लालू परिवार और अखिलेश का परिवार किसी गैर यादव को अपने परिवार के बाहर किसी को सीएम बना सकता है, अपना पार्टी का अध्यक्ष बना सकता है? गाना बनवाए आपके लिए। जब आरजेडी की सरकार बनी, यादव रंगदार हुई, उससे समाज के बदनामी, समाज के लोग डॉक्टर बनने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए। उससे समाज की बदनामी हुआ है। ऐसे गाना बैन होनी चाहिए और ऐसे सिंगर पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप ही देखिए ना, नीतीश जी बोलते हैं कि बिहार का आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, लेक्चरर बने, बिजनेसमैन बने, और कुछ लोग बोलते हैं रंगदार बने। प्रशांत किशोर जी भी यही बोलते हैं, बिजनेसमैन बने, टीचर बने, कुछ लोग बोलते हैं। तो लड़ाई एनडीए और प्रशांत किशोर में है, वो इंडी गठबंधन तो नहीं है सिलेबस में कहीं, सर कहीं सिलेबस में नहीं है। कांग्रेस आ गई है बीच में भाई, कांग्रेस अब डूबते हुए नाव पे आप कहां तक पैर रखिएगा सर? कांग्रेस खुद डूबती हुई नाव है। पिछले 3 लोकसभा से 100 सीट नहीं ला पाए हैं वो लोग। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव। हाँ, आप भगवान है क्या? आपको कैसे पता चल गया? तेजस्वी यादव बोले हैं, तेजस्वी जी भगवान है, ब्रह्मा जी हैं, वही भाग्य लिखे हैं सबका। प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी होंगे, योगी जी होंगे, उसके बाद योगी जी होंगे। अरे योगी की एंट्री के बाद क्या होगा? योगी की एंट्री के बाद क्या होगा? अभी गिरफ्तारी होती तभी गाड़ी पलटेगा, और क्या होगा? बीजेपी के पास मोदी योगी है, अब विपक्ष के पास मानसिक रोगी है, कभी नहीं बन सकता है प्रधानमंत्री, ये जान लीजिए, कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। राहुल गांधी देश को अच्छा चलाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो देशभक्त रहता तब ना। अरे बिहार चाणक्य की भूमि है भैया, चाणक्य ने एक बात कहा था कि विदेशी माँ के कोख से उत्पन्न हुआ बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता है। तो आप कैसे कह दिएगा राहुल गांधी निकले? संविधान, अभी संविधान की बात बता रहे हैं, जिनकी दादी इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान में प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट जुड़वा दी, उनकी दादी माँ अपना चुनाव, उनका हाईकोर्ट उनका चुनाव का रद्द किया था, तो इमरजेंसी लगवा दी। अब जिनकी दादी इस तरह से कर रही है, वो पोता क्या करवाएगा? और ये राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे खेत में टाइल्स लगवाने के लिए, और युवाओं को साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, चील कौवा को रोजगार देने के लिए, चील कौवा को रोजगार देंगे, खेतों में टाइल्स लगवाएंगे। अब बताइए, गन्ना खेत में लगे तो उसमें गुड़ ढूंढ रहे थे, बताइए जेएनजी का बात किए थे, हमको डायलॉग आ गया। वही जेएनजी जो है ना, बिहार में राहुल गांधी को पोलियो पिला रहा था, देख रहे थे वीडियो? यह पोलियो गजब पोलियो पिला रहा था राहुल गांधी को। जो पोलियो कांग्रेस वाला ने सबको पिलाया, वही आज बिहार की जनता पोलियो जो है ना राहुल गांधी को पिलाने का काम कर रही है। कितनी जवान हो जाए राहुल गांधी, शादी हो जाए बेचारा के, नहीं तो कम से कम रनवे रहेगा जी। अरे सदियों भी याद कर लो भाई, कि कहा जाता है कि जब तक शहनाई की नहीं गूंजेगी आंगन में, तब तक राजनीति के इतिहास में पप्पू कभी पास नहीं होगा। सुन लीजिए इस बात को। किसको कह रहे हैं? कौन है पप्पू? नहीं पता है? अरे तेलुगु भाषा में दाल को पप्पू कहा जाता है, तो यहाँ तो एक देश में बैठा हुआ है पप्पू, तो उसको पप्पू नहीं कहेंगे? हाँ, नहीं है प्रधानमंत्री बनाने बोल रहे हैं, वो विदेश में जाके क्या बोलते हैं? भारत में लोकतंत्र खतरा में है, अमेरिकन कंट्री को और यूरोपियन कंट्री को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए। देखिए, दूसरे देश के लोगों को भारत में हमला करने के लिए उकसा रहे हैं, ये हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे, और भी बहुत कुछ करते हैं। उनके पार्टी के रेवंत रेड्डी जी, तेलंगाना का सीएम, वो क्या कहते हैं? बिहार वालों के डीएनए से अच्छा जो है तेलंगाना का डीएनए। अब बताइए, अगर राहुल जी पीएम बन जाएंगे तो हम बिहार वालों के साथ क्या करेंगे, जिनके मुख्यमंत्री इस तरह से बोल रहे हैं? अरे स्टालिन जी क्या बोलते हैं? बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर हैं, डेंगू मलेरिया है सनातन। अब वो भी इंडी गठबंधन में कौन सा का बयान याद है? नीतीश जी के बारे में बोलेंगे? नीतीश जी के बारे में बोले थे। हाँ, क्या बोले थे? हाँ,
इनके डीएनए में ही खराबी है। मोदी जी ने नीतीश जी का बुराई किया, हम उसका निंदा करते हैं, लेकिन मोदी जी ने केवल एक आदमी को टारगेट किया। रेवंत रेड्डी जी पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को टारगेट कर दे रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी जी ज्यादा दोषी है इसके लिए। अच्छा ये बताइए, इस बार बिहार शब्द नहीं कहा है मोदी जी ने कहीं। चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी आएंगे बिहार? मोदी जी तो प्रधानमंत्री कभी भी आ जाए, अतिथि देवो भव। आने देते थे ना, नीतीश कुमार बोल दिए थे 2009 में कि नीतीश कुमार बोल दिए थे मोदी जी नहीं आएंगे चुनाव प्रचार करने। मोदी जी उसके बाद भी आए, नीतीश जी और मोदी जी में एक ही है। कुछ लोग उंगली कर करके जो है ना, मैंने कहता है ना, दो भाई को लड़ाने के लिए तीसरा लोग पड़ोसी लोग फायदा करता है, वही काम है लोग। 2015 में मोदी जी और नीतीश जी में थोड़ा भीतरघात था, इसलिए आरजेडी को 80 सीट आ गई। 2020 में चिराग जी और नीतीश जी में थोड़ा भीतरघात था, आरजेडी को 75 सीट आ गई। इस बार मोदी जी, नीतीश जी, चिराग जी तीनों एकजुट है, आरजेडी 50 के अंदर सिमट जाएगी। आरजेडी नहीं है हमारा प्रॉब्लम, हमारा लड़ाई जन सुराज से है। बिल्कुल लड़ाई जन सुराज से है। अच्छा ये बताइए, इस बार राबड़ी देवी और लालू यादव की फोटो लगाएंगे ना? तेजस्वी यादव के 20 में हटा दिए थे और इस महीने ही सुनवाई है। उनका प्रवक्ता बताएंगे भाई, उनके वोटर से पूछिए। हम आपको बता रहे हैं, जो संविधान बचाओ जो यात्रा जो बोले आप राहुल गांधी जो संविधान लेकर चल रहे हैं, देखे हैं लाल किताब रेड कलर का है, उसमें भगवान राम का फोटो ही नहीं। मेरी बात सुनो आप भाई, चाइना और रसिया है, कम्युनिस्ट कंट्री है, इस संविधान को आप लाल बना दिए हो। गठबंधन है उनका। बताओ, ये चाइना रसिया नहीं है भाई, ये कम्युनिज्म से भारत नहीं चलेगा, ये भारत है और भारत जो है भारतीय संस्कृति से चलेगा। आपको रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए आपको? हम तो कह रहे हैं भैया ना, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। बिहार का जो जबरदस्ती नौकरी देंगे। भाई मेरी बात सुनो आप, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, उसमें जितना ज्यादा रोजगार पैदा हो उतना ही संभव है ना। अब हम कोई मुंह से बोल देंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये सब पॉलिटिकल जुमला है। नेता लोग पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह का जुमला बोलता है, लेकिन हमको समझ नहीं है, हमको समझ नहीं है। हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार जुमला दे रहे हैं। सुनिए मेरी बात, आप चिल्लाइएगा। नीतीश कुमार जुमला दे रहे हैं, करोड़ बोले हैं। नहीं बता रहे हैं, मोदी जी क्या बोले कि हम मुद्रा लोन के तहत लोन देंगे ताकि आप स्वरोजगार कर सकें। नीतीश जी भी वही करेंगे, मुद्रा लोन के तहत लोन देंगे क्योंकि यहाँ सर्विस सेक्टर में जॉब है। सरकारी नौकरी जितना सीट खाली है उतना ही दिया जाएगा। सीट खाली, सरकारी नौकरी का सीट फिक्स होता है सर, ये सबको पता है। तो सबको मुद्रा लोन के तहत लोन दिया जाएगा, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर मजबूत होगा, कृषि के लिए लोन दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा ना, तब हमारा रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जॉब ज़्यादा वहाँ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 15 से 20% ही जॉब है, और मैन्युफैक्चरिंग सेट करना बिहार में उतना आसान नहीं है, क्योंकि बिहार हमारा लैंड लॉक्ड एरिया है। असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं चुनाव में, इसका नाम पुलिस वालों के लिए हिजड़ा बोल दिए हैं। हाँ, उनके भाई बोलते थे 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये कर देंगे, वो कर दो। फिर अगर उनको जिताएंगे, वो 15 मिनट पुलिस हटवा के हम ही लोग को दिक्कत कर देंगे। उनको छोड़िए, उनको वो सब आउट ऑफ सिलेबस है। बता रहे हैं, मेरी बात सुन लो, लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। तो जनसुराज वाले आरोप लगा तो रहे सम्राट चौधरी पे, बोल रहे हैं कि आरोप इन पे इतने हैं। सम्राट चौधरी आके 4 दिन के बाद जवाब दिए हैं उनका। ठीक है, अगर आरोप लगाना आसान है, आपके पास सबूत है, आप कोर्ट करने जा रहे हैं? कोर्ट में जाके करिए ना क्लेम। आरोप को अभी तो हम आप पे आरोप लगा देंगे, आप मेरा 500 रुपये चुरा लिया, हम कोर्ट थोड़े जा पाएंगे। कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं वो। और कल जानते हैं IRCTC को एक मामला हुआ था ना, IRCTC घोटाला, कल उनका तारीख है, लालू जी और तेजस्वी जी का। अब पता नहीं कोर्ट का क्या फैसला होगा कल। अरे इनका वोट चोरी हो गया। वोट चोरी हुआ नहीं हुआ? वोट चोरी हुआ है आपका? वोट कटा है, वोट है। क्या नाम है आपका? मनोज यादव। यादव हैं? हाँ जी। आरजेडी जिता रहे हैं। जय भीम, जय भारत। जय भारत। आरजेडी जिता रहे हैं। हाँ जी। तेजस्वी यादव, हाँ जी। देखिए तेजस्वी यादव दिल में बसे हुए हैं, नौकरी देंगे ना? नौकरी दीजिए ना दीजिए? एक बात बताइए, एक सेकंड, विकास को वोट दीजिएगा, जात को वोट दीजिएगा? जात के देंगे। देखिए जात, आप लेवल देख लीजिए। हम देखिए बिहार पीछे, एक मिनट, आज भी ज्यादा लोग जाति पे वोट दे रहे थे। नहीं बोले, अभी बाभन में बात हुआ, बाभन में बात हुआ, बाभन का लिए मानने के लिए उठे, जाति पे नहीं, जाति पे मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, जब आरजेडी की सरकार आएगी तो यादव रंगदार होगा नहीं होगा? हैं? होगा नहीं होगा? अरे आज के बाद वो तो रंगदार है, रंगदार रहेगा। हाँ। बात सुनो, कट्टा लहराएगा बिल्कुल। कहता है कि तोरा गोली मार दे अभी मार देवे। हाँ, अभी तो सरकार भी नहीं गोली मारने। देखिए जो सिंगर जो गाना गाया है, मत बोला कीजिए, कट्टा लहराएगा। कैसे कट्टा लहराएगा? जेल जाएगा। अभी कट्टा नहीं लहराता है, अभी लहराते हैं। गजब आदमी है। अभी कैसे बोल दिए इसको? अच्छा ये बताइए, 2020 में जब छोड़िए ना, सीट ज्यादा आई तो इसी पटना रोड पे क्या हुआ था? ये नहीं बताएंगे? तब नहीं लहराया जा रहा था? 2020 में नहीं हुआ था? जब सीट ज्यादा हुई तो क्या हुआ बताइए ना? अब जो कानून को हाथ में लेगा वो जेल जाएगा। यही 2020 में क्या हुआ बताइए ना? 2020 में जब सीट ज्यादा हुआ जाति पे नहीं, तो उन्होंने क्या बोला? जात पे वोट देंगे।
बोला ना उन्होंने जात पे वोट देंगे। क्रिमिनल है उसको आप पत्रकार लोग को मैं एक निवेदन करता हूँ, नहीं, आप पत्रकार को एक निवेदन करते हैं, ऐसा कोई भी गाना का समर्थन मत कीजिए जो समाज को बांटने का काम करता हो, समाज में गलत बजे। सर हमारी छठ मैया पे भी गाना बनता है, छठ मैया के गानों को क्या प्रमोट करते हैं, छठ मैया पे भी गाना बनता है। भाई देखो यार, एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं यादव समाज से भी कि कोई भी सिंगर अगर एक पार्टी के लिए पर्टिकुलर गाना गाता है तो हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन यादव समाज को लेकर गाना गाता है और अश्लील गाना गाता है तो पूरा समाज को बदनामी है भाई। हम भी यादव हैं भाई, आप हमारे समाज को बदनाम क्यों कर रहे हो? आप जो सम्राट चौधरी पे जो प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, भाई प्रशांत किशोर हर पॉलिटिकल पार्टी से कमीशन खा कर के पैसा जमा कर लिया है, अब पता नहीं विदेश से कहां से फंडिंग ला रहा है। 241 करोड़ रुपए आप मेरी बात बताओ, आप बताओ बिहार में चुनाव लड़ने 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए? एक तो सभा होता है तो 20 लाख 50 लाख रुपए खर्च होता है और हर जगह ये सभा कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले कहते हैं कि प्रशांत किशोर की जांच करो, उसको फंड कौन एनजीओ कर रहा है, किस देश से पैसा आ रहा है, कौन आदमी उसको कौन पैसा है। नहीं भाई गलत बात है। इतना हर प्रखंड में उसका 2 ठो जो है ना पुराना वाला जो मॉडल का जो कार है वो घूम रहा है पूरा पीला रंग के, पूरा जन स्वराज। पैसा कहाँ से आ रहा है? अंबानी का बेटा है प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर अंबानी का बेटा है, कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? चुनावी रणनीतिकार का काम करते थे जिससे के लिए उनको फीस मिलता था। अभी वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैं 2 घंटे का 11 करोड़ चार्ज करता हूँ। वो एक जगह ब्रॉडकास्ट में बोल रहे थे मैं 2 घंटे के 11 करोड़। तो ऐसे ही करके, और अगर उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति है तो अभी तक तो इनकम टैक्स या ईडी का छापा पड़ जाया गया होता है। हम तो चाहते हैं कि चुनाव के बाद प्रशांत किशोर जेल में मिलेंगे आपको। ईडी सीबीआई उनको जांच करेगा, पैसा कहाँ से लाया, कितना खर्च किया। वो इनकम टैक्स भर के देते हैं ना भाई, इनकम टैक्स भर के देते हैं। अब मैं बता रहा हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ब्लैक मनी है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा है 4 व्हीलर झंडा आपको प्रशांत किशोर को मिलेगा हर डिस्ट्रिक्ट में ना। उसको कभी सरकार बना भाई, एनडीए का बनेगा, सरकार तो एनडीए का बनेगा, लेकिन याद रखो बनेगा इंडिया का हिंदूवादी राष्ट्रवादी व्यक्ति सीएम बनेगा, सेकुलर चच्चा नहीं चलेगा। एनडीए का आप किसका सरकार बना रहे हैं? एनडीए का बनेगा। एनडीए का बना रहे हैं। चलिए ठीक है, आप तमाम लोगों ने यहाँ पर भी बोले हैं, ऐसा नहीं आरजेडी का बनेगा, आरजेडी का बनेगा। एनडीए का तो मुख्यमंत्री रहने लायक है ये नहीं। चलिए ठीक है, तमाम लोगों ने कई बातें करी जिन्होंने एनडीए और आरजेडी की सरकार की बात करी, कुछ लोगों ने प्रशांत किशोर भी बताया। आप तमाम लोग क्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।